दोस्तों स्वागत है आपका डियर सर में। आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक ऐसी कमाल की ट्रिक लेकर आया हूँ जो 5 चैप्टर पे काम करेगी। सर 5 चैप्टर पे एक ही ट्रिक काम करेगी? बिल्कुल सही सुना आपने। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं, परसेंटेज के भी एग्जाम में आ रहे हैं, डिस्काउंट के भी एग्जाम में आ रहे हैं, पॉपुलेशन के भी आ रहे हैं और नंबर प्रॉब्लम भी आ रही है। 5 चैप्टर 1 सॉल्यूशन, डियर सर शॉर्ट ट्रिक। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं इसी रिसर्च में लगा हुआ था कि ऑनलाइन एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने पाया कि ऑनलाइन एग्जाम जितने भी होंगे, अभी DSSS भी होगा, SSC होगा, रेलवे होगा या और भी ऑनलाइन एग्जाम जो होने वाले, उनमें ये वाले चैप्टर में से सवाल पूछे जा रहे हैं और इन्हीं चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक है। और मैं आज ही की इस वीडियो में इन सारे ही चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं, बस ये ध्यान रखो आप। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखना। और हाँ, एंड में आपको ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड एक और फैक्ट बताऊंगा, तो वो सुन के और जाना। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं और सीखते हैं कि कैसे उस ट्रिक को लगाना है। तो सवाल मैंने आपके लिए ले लिया है, इस सवाल से हम ट्रिक अप्लाई करना सीखेंगे। उसके बाद हम लंबे लंबे एग्जाम में पूछे हुए सवाल लेने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है। यहां पर हमसे सवाल कह रहा है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। कितने की वस्तु थी हमें नहीं पता, कितने की बेची हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि 6% का लॉस हुआ है हमें बेचने पर। अब आगे हमसे कहा गया कि यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक बेचा होता, अगर वो 64 रुपये ज्यादा का बेच देता तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाता। तो वस्तु की लागत कितनी है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ये हमें बताना है। कैसे करेंगे आइए सिखाता हूं। मार्कर दे दो भाई, मार्कर आ गया। अब अगर आप इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करते तो कैसे करते? आप क्या करते, आप सीपी को मानते x रुपीस के, सीपी x रुपया है इसका, फिर आप उस x का 6% जो लॉस हुआ था वो निकाल के उस कॉस्ट प्राइस में से वो माइनस करते। इस तरीके से आप करते। लेकिन मेरे प्यारो, आप बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हाँ, वहां पर आपको टाइम बचाना है, ट्रेडिशनली नहीं जाना है। अब कैसे टाइम बचेगा देखिए, ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको पूरे सवाल में जो भी शब्द दे रखा होगा उसको सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट में लेकर आना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब वो लाएंगे कैसे, वो मैं आपको सिखाता हूं। उससे पहले कॉन्सेप्ट सीखो। मैंने पिछली कई वीडियो में आपको बता रखा है कि दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में पूरी 100% होती है। मतलब यह है कि मान लीजिए कोई भी चीज हो, कोई वस्तु हो, कोई भी आर्टिकल अपने आप में पूरा 100% होता है। अब मैं मान लेता हूं कि मैंने कोई चीज 100 रुपये की खरीदी, 100 रुपये की वो चीज थी, उसका कॉस्ट प्राइस था, मैंने उसको 6% के लॉस पर बेचा, तो 6 रुपये का नुकसान हो जाएगा भाई। 100 का 6% 6 ही होता है। इसका मतलब ये है कि मैंने उस 100 रुपये वाली चीज को सिर्फ 94 रुपये का बेचा है ना। 6% का तो मेरा लॉस हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि 100% वाली चीज को मैंने सिर्फ 94% पे दिया है लॉस होने की वजह से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम मान लेते हैं कि हमारी जो चीज थी वो x रुपीस की थी, ठीक है। हमें उस वाली चीज को बेचने पर, x रुपीस वाली चीज को बेचने पर 6% का लॉस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसका कॉस्ट प्राइस का सिर्फ 94% ही बेचा है। मतलब मुझे जो दाम मिले हैं वो सिर्फ इसके 94% के मिले हैं, 100% के नहीं मिले। 6% का तो मेरा लॉस हो गया भाई, ये मुझे करना है। अब आगे क्या कहा गया, यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपए ज्यादा का बेचा होता, भाई 64 रुपए ज्यादा है तो प्लस मैंने 64 कर दिया। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब आगे क्या कहा गया, आगे हमसे कहा गया कि ऐसा होने पर, ठीक है, ऐसा होने पर तो उसे क्या होता है, तो उसे 10% का लाभ होता है। तो उसको ऐसा करने पर, इतने लॉस में इतना बढ़ाकर बेचने पर 10% का लाभ होगा। अब किसका 10%? भाई सुन लो एक बात, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर काउंट होता है। यह बात भी बता रखी है मैंने आपको। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस हमने x मानी है, मतलब x का 10%। अब देखिए फिर से यही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। ये चीज अपने आप में पूरी 100% है, 10% का इसमें प्रॉफिट हुआ है। अब कितने की बन गई? 100% खुद थी, 10% का प्रॉफिट हो गया, मतलब ये चीज अब 110% बन चुकी है। मतलब हमें इस चीज का अब 110% मिलेगा। 100 तो ये खुद मिलेगी, 10% हमें प्रॉफिट मिलेगा। आपका आंसर आ चुका है। ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करते आपका आंसर आ जाएगा। कितनी जल्दी आएगा वो आप पे डिपेंड करता है। देखो यहां पर ऊपर हमारा हो जाएगा 94x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका 6400। यहां पर आपका है 110x, 100 से 100 नीचे वाला कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद। एलसीएम ले चुका हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, 110x में से 94x माइनस कर दूंगा, तो यहां पर मेरे 16x बचेंगे। और इधर मेरा ये 6400 तो चल ही रहा है, 16 चौक 64 होते हैं, ये आ गया मेरा 400 और ये आ गया मेरा x मैंने क्या माना था, उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस मानी थी, मुझे ये निकालना था कि वस्तु की लागत कितनी है। तो ए ऑप्शन ए 400 इसका सही आंसर आ जाएगा कि वो चीज 400 रुपए की थी। इक्वेशन बनते
सही आंसर आएंगे आपके। यही बनाना सिखा रहा है मुझे आपको। अब ऐसे करना है, आपको समझ में आ गई। जितना नुकसान दिया जा रहा है वो नुकसान आप 100 में से माइनस करके ऊपर लिखेंगे, जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो आप 100 में ऊपर बढ़ा कर लिखेंगे। बस इतना सा काम करना है ना आपको। आइए अगला सवाल करते हैं। DSSS से पूछा गया सवाल है, वो आपको सिखाता हूं कैसे उसमें ट्रिक लग सकती थी और आपका आंसर 10 सेकंड के अंदर ही आ सकता था। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं लंबे लंबे सवाल। उसी लंबे सवालों में से मैंने एक सवाल लिया गया है, पूछा गया सवाल। यहां पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ द कार इज ₹P, कि कोई कार P की है। आगे अ पर्सन बॉट द कार एट 18% डिस्काउंट ड्यू टू दिसंबर सेल। दिसंबर की सेल चल रही थी तो उसको 18% का डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद एन एडिशनल 10% डिस्काउंट ड्यू टू कैश पेमेंट, और उसने कैश पेमेंट करी तो 10% का डिस्काउंट उसको और मिल गया। आगे हमसे कहा गया कि आफ्टर दैट, इसके बाद ही स्पेंड 5% ऑफ द परचेज्ड प्राइस ऑन द एक्सेसरीज। उसके बाद उसने उस परचेज प्राइस का 5% सामान पे खर्च करा, मतलब एक्स्ट्रा छोटा मोटा सामान उस कार का ले लिया उसने। तो ऐसा सब कुछ करने के बाद इफ ही स्पेंड ओवरऑल 6,19,920, तो वो ऐसा करने के बाद अगर 6,19,920 रुपए देता है तो व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द कार, तो वो कार कितने रुपए की थी ये हमें बताना है। कैसे करेंगे, देखिए शॉर्ट ट्रिक लगाइए डायरेक्ट। हमारे पास वो कार है P की, कितने की है, P की वो कार है। अब उसको इस रेट पर मिला है 18% का डिस्काउंट। कितने का, 18%, मतलब अब उसको P नहीं देने, 18 का डिस्काउंट मिल गया तो 18% कम देना है। मतलब कि अब उसको इस P का सिर्फ 82% देना है। ठीक है, 100% पूरा नहीं देना, 18% डिस्काउंट हटा दो, इतना उसको देना है। लेकिन अब इस पर उसको फिर से 10% का डिस्काउंट मिल गया। क्यों, क्योंकि उसने कैश पेमेंट करी है। तो अब इसको ये पूरा भी नहीं देना, इसका भी 10% कम देना है, मतलब उसको इसका सिर्फ 90% देना है। 10% तो डिस्काउंट मिल गया इस पर भी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एक ही इक्वेशन बन रही है हमारी। अब यहां तक हम आ गए। आगे हमसे कहा गया कि उसके बाद वो 5% जो है वो इसका 5% खर्च करता है एक्सेसरीज पर। खर्च करने के बाद 6,19,920 रुपये वो देता है। अब देखिए एक बात और समझिए, अब ये वाली वैल्यू अपने आप में पूरी 100% है। इस वैल्यू का यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कहां पर मैं दिखाता हूं आपको। इफ यू स्पेंड 5% ऑफ द परचेज्ड प्राइस, जितने पे वो खरीद रहा है उसका 5% वो चुकाता है। मतलब ये वाले तो वो देगा ही दुकान वाले को, शॉप वाले को, कार जिससे खरीदी है, और एक्स्ट्रा 5% और देगा। ये अपने आप में पूरा 100% है, ये तो वो देगा ही, 5% और देगा। इसका मतलब वो पूरा इसका 105% देगा। ठीक है, और ऐसा देने पर सब कुछ मिलाकर उसने ये दे दिया। समझ में आई बात। आपका सवाल हो चुका है। जी हाँ, सवाल हो गया आपका, बस यही करना था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए छोटा करेंगे, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से जाएगा 20 बार, ये जाएगा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 से जाएगा 50 बार। ठीक है, अब नीचे वाले जो है वो ऊपर आ जाएंगे, बॉर्डर पार जाकर, इक्वल के उधर जाकर। तो नीचे कौन है, 50, 10 और 20, तो ये 50, 50, 10 एंड 20 आ गया हमारे पास ऊपर। और जो ऊपर वाले थे ये नीचे आ जाएंगे। ये यहाँ पर है हमारे पास 41 और 9 है ये रहा, और ये है 21। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर रखा हुआ है। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। काटा पीटी आपको करनी है, बस काट दीजिए फटाफट। तो यहां पर मैं इसको 9 से काट सकता हूं। 9 से ये मेरा जाएगा कितनी बार, 9 7 63 ज्यादा जाएगा, 9 6 54। ठीक है, 9 6 54, कितना बचेगा, बस 7 बचेगा। 9 8 72, फिर ये इधर जाएगा 9 8 72, 7 बचेगा, 9 8 72, ये वाला 0 आ गया। ये 9 से पूरा कट गया। ठीक, आगे मैं इसको किससे काट सकता हूं, मैं इसको आगे 7 से काट सकता हूं। 7 3 21, 7 से ये कटेगा मेरा 7 8 56, 7 9 63। ठीक है, 5 बचेगा, 7 8 56, 2 बचेगा, 7 चौक 28, ये मेरा कट गया। 3 से ये कट सकता है मेरा, 3 से इसको काट दूंगा मैं, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 8 24, ये मेरा ऊपर आ गया कट के। अब 41 से काटना है, 41 का पहाड़ा भी नहीं आता, 41 से कैसे काटेंगे। अब आपको सब कुछ काटना थोड़ी पड़ेगा भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठो, टाइम बचाओ ना, थोड़ी सा ट्रिक भी खेलो। अब यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देखूंगा भाई यहाँ पर है मेरे पास 4, ठीक है, 4 है यहाँ पर 32 है, तो 4 8 32 होते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसके 8 से मल्टीप्लाई करके देख लूं, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 328। अरे वाह, मेरा तो आंसर आ गया। मतलब 41 से ये कितनी बार, 8 बार पूरा कट जाएगा, और ये 0 जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया 8, ये वाला 0
5 दूनी 10 का 1 0, 1 2 3 3 0, ये आ गई मेरी। आंसर खुद ही निकल के आ गया मेरा, 8 लाख रुपए की वो कार थी। ऑप्शन बी में इस तरह से लगा दूंगा, कुछ भी नहीं करना, एक लाइन में आपका पूरी सीरीज बन के आंसर निकल के आ जाएगा। 8 लाख रुपए की वो कार थी। ऐसे आप बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। आइए एक और दूसरा सवाल लेते हैं। तो एक हमने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, डिस्काउंट कर लिया, अब हम करेंगे पॉपुलेशन वाला, जनसंख्या बढ़ने और घटने वाला। यहां पर सवाल है कि एक शहर की जनसंख्या, पूछा हुआ सवाल है, पहले ये बता दूं आपको, ध्यान रखना, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 60% से बढ़ जाती है। हर बार हर साल 60% बढ़ जाती है पॉपुलेशन। यदि वर्तमान से 2 वर्ष बाद, अगर 2 साल बाद जनसंख्या जो है वो इतनी हो जाएगी, तो वर्तमान में कितनी थी ये हमें बताना है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, मेरे भोले भाले ना समझ नन्हे मुन्ने बच्चे क्या करेंगे, वो ये करेंगे भाई हर साल 60% बढ़ रही है, 2 साल बढ़ी है तो 60 और 60 120% डायरेक्ट बढ़ा दो, आंसर आ जाएगा। ऐसा करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। आप ऐसे नहीं करना, ठीक है, इतना सिंपल नहीं है ये सवाल। अब क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो सीखो। हमने मान लिया कि भाई जनसंख्या जो है वो x है, पहले साल 60% बढ़ी, मतलब अपने खुद का 160% हो गई। दूसरे साल 60% बढ़ी, मतलब अब इस पूरे का खुद का 160% हो गई। और 2 बार ऐसे बढ़ने के बाद 87,040 हो जाती है। तो सॉल्व कर लो, 0 से 0 का 0 से 0 का, ये दोनों 10 जो है ये ऊपर आ जाएंगे और नीचे बटे में ये वाले दोनों हमारे 16 आ जाएंगे। 16 से ये कटेगा, 16 पंजे 80, 7 बचेगा, 16 चौक 64, 6 बचेगा, 16 चौक 64, 16 से दोबारा काटूंगा, 16 3 48 और 6 बचेगा, 16 चौक 64 और ये हमारा आ गया 34 के आगे 3 0 वाला आंसर हो गया। इतना ही टाइम आप लगाएंगे बस, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर देंगे आप कर देंगे। भाई 34 ये आ गया, 0 ये आ गया और 2 0 ये वाले आ गए, तो 34,000 थी वर्तमान में वो संख्या। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक ट्रिक लगाओ, एक बार एक क्वेश्चन बनाओ और अपना आंसर सॉल्व करके लेके आ सकते हैं आप। ये हमने कुछ क्वेश्चन करे हैं और अभी और करूंगा, जाइए मत। और हाँ, एक फैक्ट भी बताना है आपको, ध्यान रखना, मैंने शुरू में कहा था, तो वो भी सुन के जाना। आइए अगला सवाल करते हैं। छोटा सवाल है लेकिन इसको छोटे में मत लेना क्योंकि ये अलग लेवल का है। देखिए सवाल यहाँ पर है कि जब एक अफ्रीकन सफारी, और ये मेरा फा है, ये मेरा फा ऐसे लिखता हूं मैं, समझ जाना। जब एक अफ्रीकन सफारी की टिकट पर 20% की छूट मतलब डिस्काउंट दी जाती है तो 43% का लाभ होता है। ये डिस्काउंट वाले चैप्टर में से लिया गया है कि इतना डिस्काउंट देने पर भी इतना प्रॉफिट हो रहा है। यदि डिस्काउंट को, छूट को 28% कर दिया जाए तो फिर कितना प्रॉफिट होगा, ये हमें बताना है। इसका भी ट्रिक वही लगेगा लेकिन थोड़ा सा अलग है पैटर्न। देखिए क्या बनेगा, यहां पर हमसे ये कह रहा है कि उसकी कॉस्ट प्राइस का भी हमें इतने % जो है ये हमें फायदा मिल रहा है। कब मिल रहा है कि जब हम उसकी प्रिंटेड वैल्यू, ठीक है, प्रिंटेड वैल्यू बोल दो या उसकी मार्केट प्राइस बोल दो या मार्केट प्राइस बोल दो, जो उसमें छपी हुई है उस पर जब हम क्या कर रहे हैं 20% की छूट दे रहे हैं। मतलब हमने कुछ प्रिंटेड वैल्यू लगाई कि भाई इतने रुपए का है, उस पर हमने 20 रुपए की छूट दे दी। मतलब अब कस्टमर सिर्फ उसका 80% देगा, 20% भी उसको छूट मिल गई है। लेकिन उस वैल्यू की 80% लेने के बाद भी हमें एक्स का, हमारी कॉस्ट प्राइस का 43% फायदा हो रहा है। मतलब हमें कॉस्ट प्राइस पर 143% मिल रहा है। ये इसमें समझने वाली एक अलग बात है। तो यहां पर अगर मैं देखूं 100 से 100 कट जाएगा, नीचे नीचे है, तो यहां पर कंक्लूजन निकल के आया मेरा 143x बराबर हो गया हमारा 80 MP, ठीक है, मार्केट प्राइस। यहां से तो कुछ निकल के नहीं आया सर, अब क्या करूं मैं। यहां से तो एक निष्कर्ष निकल के आ गया कि भाई मार्केट प्राइस का 80 गुना और कॉस्ट प्राइस का 143 गुना आपस में बराबर हैं। अब मैं क्या करूं, अब मैं ये कर सकता हूं कि अगर मैं ये मान लूं कि यहां पर मैं मान लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपये है। कितनी है, 100 रुपये मैंने मान ली कि सीपी जो है मेरा वो 100 रुपीज है, तो मेरी मार्जिनल प्राइस निकल के आ जाएगी। मतलब मेरी वो वाली, मतलब मार्केट प्राइस कहूंगा मैं इसको, मार्जिनल भी नहीं कहूंगा। तो ये 18 यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 80 से, तो यहाँ पर मैं इसको काट सकता हूँ, 0 से ये 0 उड़ जाएगी। ऊपर में 2 से काटूंगा, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 1 बचेगा 10 में चला जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा मेरा। और नीचे हमारा ये जाएगा 2 चौक 8। तो ये मेरा यहाँ से मार्केट प्राइस निकल के आ गई कि 715/4 रुपये की वो प्राइस वहां पर लगी हुई थी प्रिंटेड। पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में मैं लाया नहीं हूं अभी क्योंकि फिर मुश्किल हो गई पॉइंट में, इसलिए। तो मार्केट प्राइस हमारी इतने रुपए की निकल के आई। अब हमसे ये कह रहा है कि यदि छूट, मतलब जो डिस्काउंट है वो 28% कर दिया जाए, मतलब इस मार्केट प्राइस पर अब हम 28% डिस्काउंट दें, तो इसका मतलब क्या है कि फिर
उसको जो भी टिकट खरीदेगा उसको इसका 28% कम मिलेगा, मतलब उसको इस अमाउंट का सिर्फ 72% देना पड़ेगा। यही तो हम करते आ रहे हैं ना, वो वाला अमाउंट परसेंटेज वाला माइनस करते हैं ऊपर, 100 में से 2 मैंने माइनस कर दिया, तो यहां पर ये कटेगा मेरा 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 18 पंजे 90 का 0 हासिल लगा लो, 18 एकम 18 और 27 का हासिल लगा दो, 18 सत्ते हो जाएंगे मेरे 126, 126 और 2 128, और नीचे 2 0 है 100 के, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। मतलब अब जो है हर कस्टमर 128 रुपये 70 पैसे देगा, लेकिन हमारा तो सिर्फ वो 100 ही रुपए का टिकट है भाई, कॉस्ट प्राइस तो 100 ही रुपए, लेकिन अभी भी कस्टमर कितने दे रहा है डिस्काउंट के बाद, 128 रुपए दे रहा है, 0.70। इसका मतलब क्या है कि मुझे 28 रुपए 70 पैसे का फायदा हो रहा है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन डी सही आंसर है कि मुझे कितने का फायदा हो रहा है, 28.7%, क्योंकि 100 पर है तो जो हमारे रुपये हैं वही हमारी परसेंटेज रहेगी, इसलिए हमने 100 माना था ताकि आसान हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि हमें 28.7% का अभी भी प्रॉफिट हो रहा है इस कंडीशन में। तो ये थोड़ा अलग टाइप का था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अब वो फैक्ट जानते हैं जो फैक्ट मैंने आपको बताने के लिए अब तक रोक रखा था। तो दोस्तों वो फैक्ट ये है कि अभी 2-3 दिन से मैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर रहा था कि किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैंने ये पाया कि एक चैप्टर तो ऐसा है कि जिसका कॉन्सेप्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज हो रहा है, मतलब एग्जामिनर हर क्वेश्चन में उसका कॉन्सेप्ट बीच में ऐड कर देते हैं। एवरेज के क्वेश्चन में मैंने उसका कॉन्सेप्ट देखा, प्रॉफिट एंड लॉस में देखा, डिस्काउंट में देखा, परसेंटेज में देखा, मिक्सचर एलिगेशन में देखा, मेंसुरेशन में देखा, कई सारे, और आपका वो डेटा इंटरप्रिटेशन उसमें भी देखा मैंने। तो कौन सा वो चैप्टर है, वो चैप्टर है रेशो का चैप्टर। रेशो हर क्वेश्चन में आ रही है किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्ट आ रही है या इनडायरेक्ट आ रही है। तो मेरे प्यारों आपके लिए एक बोनस टिप है कि आप रेशो वाले चैप्टर को ना और अच्छा मजबूत कर ले अगर आपका कमजोर है तो, क्योंकि रेशो वो बना के पूछ रहा है, हर सवाल में पूछ रहा है, तो रेशो आपका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, मैंने ये पाया है, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। तो आप अपने रेशो का चैप्टर और अच्छा कर लें, अगर आपका मजबूत नहीं है तो आपको फायदा हो जाएगा और सवालों में भी, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, ये आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे। मैं थोड़ा साइड में आता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जितना आसान इसको समझ रहे हो इतना आसान नहीं है, इसमें लास्ट में 2 आंसर आएंगे, जो पहला आंसर आपका आएगा ना वो आपका आंसर नहीं होगा। जी हाँ, तो वो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, समझना क्या पूछ रहा है और उसके हिसाब से आंसर लिख के, ये ऑप्शन दे रखे थे एग्जाम में, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो इसका सही ऑप्शन सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जो सही देगा मैं उसको बिल्कुल हार्ड दूंगा उसके आंसर के ऊपर। अब ये आप मेरी मेहनत वसूल करिए, मैंने आपके लिए इतनी सारी रिसर्च करके ढूंढ ढांड के ऐसी ट्रिक बनाई और क्वेश्चन उठा के आपको मैंने समझाए हैं, मेरी फीस बनेगी 1 लाइक। मुझे इतने दिन लगे आपके लिए ट्रिक निकालने में, तो आपको सिर्फ 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस वीडियो को लाइक करने में, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ और इंग्लिश को बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान और बहुत ही ट्रिकी तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।